सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया का खास प्रोग्राम। आज देश की अधिकतम आबादी युवा वर्ग की है। आज देश का युवा आगे आकर जज्बे को दिखाना चाहता है। भारत के युवा भी अब किसी भी मायने में दूसरे देशों की अपेक्षा कम नहीं है। अब भारतीय युवाओं में भी जज्बा फूट फूट कर भर गया है। वो भी अपनी काबिलियत को पूरे विश्व के सामने दिखाना चाहते हैं। ऐसे ही युवाओं में से एक आज की कहानी है एक ऐसे युवा उपेंद्र राणा की, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कई किताबें लिखकर पूरे देश भर में अपनी एक अलग नई पहचान बनाई है। इस पहचान को और उपेंद्र राणा को बनाने वाले उस परिवार से रूबरू कराते हैं। देखिए हमारे संवाददाता सीमा गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा गुप्ता और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सलाम इंडिया। डिजिटल इंडिया के आज के इस दौर में हमारे साथ हैं उपेंद्र राणा। आइए करते हैं उपेंद्र जी से एक मुलाकात। डिजिटल इंडिया से आज के टाइम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसके लिए हमारे काफ़ी जॉब्स भी आएंगी आने वाले टाइम में, इसलिए मैं उसका पार्ट हूँ। डिजिटल मार्केटिंग उसके हिस्सा है, उसके थ्रू काफ़ी जॉब्स आ रही है मार्केट में। आज की प्रेरणा में जब मैं MCA कर रहा था तो मैं चाहता था कि मैं एक डेवलपर बनूँ, लेकिन उस टाइम पर मार्क्स कम होने की वजह से 12th में मैं डेवलपर नहीं बन पाया। तब फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ गया। फिर वहाँ जाके देखा कि यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में वाकई में बहुत वास्ट फील्ड है और बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें। अभी तक मैंने 8 बुक्स लिख दी हैं, जिसमें से 7-15 वेबसाइट में पूरे वर्ल्ड में सेल हो रही है। और जो मेरी पहली बुक थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट। मम्मी पापा का है, मेरे पापा मेरे इंस्पायर हैं, बहुत बड़े हैं मेरे, और मम्मी की जो प्रार्थनाएं हैं, जो पूजा पाठ करती है, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। उपेंद्र मेरा दूसरे नंबर का बेटा है और जिस स्कूल में ये पढ़ते थे वहाँ मैं खुद साइंस में पढ़ाता था और मैं उस स्कूल का हेडमास्टर भी था। तो जब कभी हाउस भी कंपटीशन होते थे तो चाहे वो एक्सटेम्पोररी स्पीचर हो, चाहे ऐसे कंपटीशन हो, लिटरेरी कंपटीशन है, ऑलवेज ही स्टूड फर्स्ट। तभी मुझे पता चल गया कि जिस तरीके से बोलता है, लिखता है, तो आगे जाकर के ये कुछ न कुछ ज़रूर करेगा। और मैंने हमेशा कहा कि जिस तरीके से तुम कर रहे हो और बढ़ते जाओगे आगे तो एक न एक दिन मुकाम तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि वो एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था व्हेन ही वाज दिस फैक्ट इन प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल। तो बहुत अच्छा था और मुझे तभी से पता था कि एक न एक दिन समथिंग ये कुछ एक्स्ट्रा ज़रूर करेगा अपनी लाइफ में। और जब आजकल इसके इंटरव्यू हो रहे हैं, मैगजीन्स में इसके बारे में लिखा जाता है और इसको फर्स्ट इंडियन राइटर का टैग भी मिला है, तो ये सुन कर के, ये सोच कर के बहुत प्राउड फील होता है कि एक साधारण टीचर का बेटा यहाँ तक पहुँच गया। तो ये तो माँ बाप के लिए बहुत खुशी की बात होती है। उपेंद्र जी तो जब छोटे थे उसी समय से ये ऐसे ही करते थे, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं सोचती थी मैं ये आगे चल के जरूर कुछ। स्टेट में था तो बहुत कुछ इसने किया था, जैसे हाउस कंपटीशन में और भी कुछ ऐसे कंपटीशन होते थे, उसमें मुझे पता चला कि हाँ ये आगे चल के कुछ जरूर बनेगा। तो कुछ नहीं, बट ये है कि अभी जैसे स्टार्टअप है अपने इंडस्ट्री का, अपने कंपनी का, तो वो उस चीज़ के लिए इतना लगे हुए हैं कि उस चीज़ में इतना ज़्यादा कि किसी और चीज़ के लिए, फैमिली के लिए इतना टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ ये कि जितना टाइम अभी अपनी कंपनी में देंगे, फ्यूचर में वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है कि वो चीज़ ज़्यादा ग्रोथ करेगी। अपने सपने में अभी तक जितना है तो उतना सपना तो पूरा कर लिया, बट अब ये है कि अपनी उस सपने को हाइट तक, सबके सपने पूरे करने के लिए उतनी ऊंचाई तक ले जाएंगे। सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।